बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। और ये फजर का टाइम है तो मैं उठ चुकी थी। तो मैं आ गई फिर वज़ू करने के लिए। अच्छा, वज़ू करते टाइम ना मैंने ये अंगूठियाँ जो पहन रखी हैं, मैं इन अंगूठियों को थोड़ा आगे पीछे करके भी जब वज़ू करती हूँ तो इस तरीके से कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि अगर अंगूठी के नीचे पानी नहीं जाए तो ज़रा मुझे रहता है, तो मैं इस वज़ह से ऐसे करके कर लेती हूँ वज़ू को। तो ख़ैर आज ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं उठी ना फ़जर के लिए, तो मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ गया। अच्छा, उसकी ना कल से तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फ़ीवर है। आज तो जब मैं सुबह के टाइम में वो उठा तो उसने तो उसको तो उस टाइम तो बहुत ही फ़ीवर था, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मू मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ूँगा। मैंने कहा बेटा चलो उठो, इससे अच्छी क्या बात है, वज़ू कर लो, मेरे साथ खड़े हो जाना नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज मेरा बेटा मेरे साथ जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है फ़जर की। और सच बताऊँ, उसकी अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हुए देखा ना, तो मेरे दिल से बस यही दुआ निकली कि या अल्लाह मेरे बच्चों को जल्दी सेहत अता फ़रमा। और आज फिर दिल में यही बात आई कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ों को नेमत समझते हैं, लेकिन असल में तंदुरुस्ती से बढ़कर शायद ही कोई नेमत हो। कहते हैं ना, एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत के बराबर है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब इंसान खुद ठीक होता है ना, तो उसको अपनी सेहत की कदर उतनी महसूस नहीं होती है। हम उठते हैं, चलते हैं, अपने काम करते हैं, बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, घर के काम करते हैं, सब कुछ बिल्कुल आम-सा लगता है। लेकिन जिस दिन तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो जाए ना, तो उस दिन एहसास होता है कि या अल्लाह, सेहत से बड़ी नेमत तो कोई चीज़ है ही नहीं। आज अपने बच्चों को इस हालत में देखा तो बस यही महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें जो सेहत दी है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप लोग भी जब भी नमाज़ पढ़कर दुआ करें ना, तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए अल्लाह से अच्छी सेहत और आफ़ियत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। या अल्लाह, हम सबको सेहत, आफ़ियत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। हमारे बच्चों को अपनी हिफ़ाज़त में रख, और जो भी बीमार हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी के साथ अपनी दिन का आगाज़ करते हैं हम। तो चलिए। तो जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ब्रेकफ़ास्ट, तो उसके लिए सबसे पहले चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया। और आज मैं वॉक पर भी बिल्कुल नहीं जा पाई मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज स्कूल भी नहीं गए। तो अब मैं उसको घर में अकेला तो छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और बच्चा अकेला कैसे रहता घर में, तो इनके पापा ही चले गए थे बस आज वॉक पर। तो बेटी तो ख़ैर स्कूल गई, लेकिन बेटा नहीं गया, उसको नहीं भेजा हमने। तो अब यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, तो बेटे से ही मैंने पूछा था कि बेटे क्या खाओगे ब्रेकफ़ास्ट में? क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, दिल ही नहीं चाहता है कुछ खाने को। तो इस वज़ह से मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि जो कहेंगे मैं बना दूँगी। तो उनकी फ़रमाइश थी कि मम्मी मुझे देसी घी में ना फ्राई कर दिए ब्रेड। मगर मुझे पता था मैं करके दूँगी, ये खाएँगे नहीं, लेकिन अब माँ को तो तसल्ली हो जाती है ना। तो मैंने सोचा कि चले मैं 2 के बजाय 4 ही कर देती हूँ कि हस्बैंड भी खा लेंगे, उनको भी अच्छे लगते हैं। तो वही हुआ, बामुश्किल 1 ब्रेड खाया है मेरे बेटे ने बस। तो बस बच्चों की तसल्ली के लिए, वो बच्चों की तसल्ली कह रही हूँ, अपने दिल की तसल्ली के लिए बस मैंने फ्राई कर दिए थे। आप लोग भी दुआ करना कि मेरे बच्चे जल्दी से इससे ठीक हो जाएँ। तो आज जुमे का दिन है, तो आप सभी को जुमा बहुत-बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं दोपहर की लंच की तैयारी कर रही थी। वैसे तो ये अभी सुबह का ही टाइम है, लगभग साढ़े 8 बजे का टाइम होगा, 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। तो उड़द रात मैंने भिगो कर रख दिए थे, उड़द और लोबिया। और ये मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश बन रहा है, उनका फ़रमाइश थी कि जुमे को उड़द चावल बनाना। तो मैंने इस वज़ह से रात ही भिगो कर रख दिए थे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब बनाए थे ना, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, तो एक सिस्टर कह रही थी कि नहीं, पहले आप गोश्त भूना करें, उसके बाद उड़द डाला करें। तो सिस्टर देखिए, बात ऐसी है कि अगर ना गोश्त को पहले गलाकर उसको भूनकर और उसमें फिर उड़द डालो, या हम लोग तो साथ में ही बना लिया करते हैं, तो ऐसा होता है कि गोश्त तो गल जाता है, उड़द ऐसी चीज़ होते हैं कि वो ना गलते नहीं है, मतलब सही से। तो वो खड़े-खड़े से रहते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वज़ह से हम लोग ना, ये अब से नहीं, हम शादी से पहले से ही ऐसे ही बनाते हैं। हमारी अम्मी भी ऐसी बनाती थी, पहले ऐसे ही बनाया करती थीं जैसे आप बता रही हैं। तो यही होता था कि वो ना उड़द खड़े-खड़े से रहा करते थे, वो बात नहीं आती थी। अगर ज़्यादा गला हो तो गोश्त ज़्यादा गल जाया करता था। तो इस वज़ह से अब हम ऐसे ही बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो हम सारी बहनें, अम्मी सब इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये बहुत मज़े के हो जाते हैं और एक ही कुकर में मतलब बन जाते हैं। नहीं तो बहुत से मैंने देखा है, जैसे आपने कहा कि गोश्त भून कर को दूसरे कुकर में गला लो, मतलब उड़दों को, और फिर डाल लो।
तो वो ऐसा लगता है हमें कि मतलब ज़्यादा बर्तन गंदे करना, तो इससे अच्छा है कि भाई एक ही कुकर बना लो। हम इस तरीक़े से बनाते हैं और ये बहुत अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा यहाँ पर ना ये काँच की मेरी बॉटल है उसकी ऑयल की, तो भाई मगर इसका ना मुँह जो है ऊपर से इतना बहुत छोटा-सा रहा है कि ये साफ़ होने में बहुत दिक्कत मतलब आ सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं आती है, तो मैंने कहा चले मैं साफ़ कर रही हूँ आज इसको वॉश कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग के पास भी अगर छोटे मुँह की कोई बॉटल हो ऑयल की, तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं, बिल्कुल भी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल साफ़-सुथरी। तो पहले इसको थोड़ा खंगाल लें और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर 1 आध बूँद उसकी डाल ली है लिक्विड की, जिससे मैं डिश वॉश करती हूँ, अपने सारे बर्तन धोती हूँ, वही मैंने लिक्विड डाल लिया थोड़ा सारा, और बस मैंने आधा चम्मच इसमें चावल लेकर और वो डाल दिए, बस इसके अंदर आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डाले हैं, बस आपने देखा आधा चम्मच चावल लेकर मैंने इसके अंदर डाल दिए। और बस डालने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और पानी डालकर इसको शेक करना है खूब। मतलब आप काफ़ी देर करा है मैंने, काफ़ी देर तो नहीं, मतलब बहुत से बहुत शायद मैंने आधा मिनट या 1 मिनट बस इतना ही करा होगा, ज़्यादा नहीं करा मैंने। तो बस इसको शेक करना है, जितना आप कर सकती हैं शेक करें। फिर आप देखना, आप इस वाले मैंने इससे पहले मैंने काफ़ी पहले भी बताया था ये टिप, तो पता नहीं आप लोग जब तक मुझसे जुड़ी थी, नहीं जुड़ी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बताए देती हूँ। तो आप इस तरीके से करना, फिर देखना आप, फिर मुझे आप फीडबैक देना कि हाँ, हाँ सिस्टर ये बहुत मज़े का जो टिप दिया है मैंने, ये बहुत मज़े का है। तो ये बॉटल अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बिल्कुल। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो चावलों का वेस्ट है, चावल वेस्ट होगा, ये सब तो नहीं, चावल वेस्ट नहीं होंगे। आप जब ना इसमें से जब इस बॉटल को धोएँगे तो इसको चावल जो है इसको आप स्ट्रेनर में छान लीजिए, और वो चावल आप फेंकिए मत, जाकर अपनी बर्ड्स को डाल दिए ऊपर छत पर, ठीक है? छत पर डाल दें, आपकी बालकनी में बर्ड्स आती हैं तो वहाँ रख दें किसी बर्तन में करके, या तो आप वो बर्ड्स खा लें कि पहले मगर धो लेना उनको। ये मत करना कि आप वो सर्फ़ में वो हैं और हमने वैसे ही बर्ड्स को दे दिए, नहीं, पहले उनको खंगाल लेना अच्छे से, स्ट्रेनर में तो होंगे, उनको अच्छे से खंगाल लेना और फिर जाकर वो बर्ड्स के लिए रख देना, तो बर्ड्स खा लेंगे आराम से, देखिए ज़ाया भी नहीं होगा। तो बस ये देखिए कितने मज़े से मेरी जो बॉटल है बिल्कुल साफ़ हो गई है, बस ये ऊपर की जो इसकी नॉब है इसको अच्छे से मैं जो है ना लिक्विड जो लिक्विड इसके अंदर था वो मैंने एक बाउल में कर लिया था, वो भी मैंने ज़ाया नहीं करा, वो मैंने बाउल में करके रख लिया है कि उससे मैं अपना सिंक जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो बस ये हमारी बॉटल जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है, मैंने उँगली से भी चेक करा तो बिल्कुल अंदर से कुरकुर, आप लोग कहेंगे ये कुरकुर बहुत करती है, तो हाँ जी। तो अंदर से बिल्कुल साफ-सुथरी हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर ब्रश डालकर मैंने करा है। और बस मैं इसको अब सुखा लूँगी, इसको मैं उल्टा करके रख दूँगी थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद इसको सीधा करके रख रख दूँगी, ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतनी देर में मैंने बर्तन वॉश करे, तो देखिए मेरे उड़द गोश्त जो था वो बन के रेडी हो चुका है, गोश्त भी गल चुका था अब। तो बस अब मैंने अभी तक इसके अंदर हरी मिर्च नहीं डाली थी, मैं हरी मिर्च बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। तो बस अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी अब मैं हरी मिर्च डाल लूँगी कट करके, और हरी मिर्च डालने के बाद बस अब मैं इसको भूनूँगी। अब जितना भी इसके अंदर पानी है वो सब वो ड्राई हो जाएगा, और जितने भी इसके अंदर वो जो है वो सॉरी लोबिया हैं, उड़द हैं, इनको अच्छे से मैं घोट लूँगी। तो बिल्कुल ये भून जाएँगे, गोश्त भी भून जाएगा, उड़द भी भून जाएँगे, घुट भी जाएँगे, तो एक ही बर्तन में सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर ना मैंने उड़द जो थे वो भुनने के लिए छोड़ दिए थे चूल्हे पर, कम गैस करके उनको मैंने रख दिया था कि इतने में वो भुन जाएँगे। इतने में मुझे बनाना था कस्टर्ड, तो ख़ैर मुझे कस्टर्ड तो नहीं बनाना था, मुझे बनाना था तो वो फ्रूट क्रीम बनाना थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें फ्रूट क्रीम छोड़ते हैं, कस्टर्ड बना लेते हैं, कोई हो गया था मसला ऐसे ही। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी से फिर मैंने ना ये सारे फ्रूट्स जो थे वो कट कर लिए थे। अच्छा, मैंने कस्टर्ड जो था वो पहले ही मैंने बनाकर और मैंने ठंडा करने के लिए उसको मैंने रख दिया था फ़ैन के नीचे कि वो ठंडा हो जाएगा, जब तक कि मैं ये जो है फ्रूट कट कर लेती हूँ। अच्छा, ये अनार जो है वो पिछले आपने देखा था मैंने कस्टर्ड बनाया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा था, तो ये अनार तब का ही कटा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था। तो मुझे ये था कि ख़राब होकर फेंकने से अच्छा है कि मैं इसको या तो फ्रूट क्रीम बनाकर ख़त्म कर लूँ या फिर कस्टर्ड बना लूँ। तो ख़ैर फ्रूट क्रीम तो नहीं था नसीब में बनाना, अल्लाह की मर्ज़ी, तो कस्टर्ड था बनाना, तो मैंने जल्दी से कस्टर्ड बना लिया। तो और आज दिन भी क्या था, शायद आज मेरे ख़्याल से फ्राइडे, हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को अच्छा लगता है कि कुछ खाने के साथ अगर मीठे का एहतमाम कर लिया जाए, तो अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर कस्टर्ड जो था वो ठंडा हो गया था, तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से आप लाइक करिए, लाइक के साथ-साथ हाइप भी ज़रूर करना। और मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ, किसी न किसी वीडियो में तो ख़ैर मैं भूल ही जाती हूँ, फिर मुझे बाद में ध्यान आता है कि अरे मैंने ना लाइक कहा, ना हाइप कहा। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ, मेरी ऑडियंस जो मुझसे प्यार करती है, सच में जो मेरी वीडियो को पसंद करती है, तो वो तो मेरे बिना कहे ही लाइक कर देगी और हाइप भी कर देगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें, तो लाइक भी करा करें और हाइप भी ज़रूर करा करें। और मैं लाइव भी करती हूँ, तो आप लोग लाइव भी ज्वाइन करा करें। उस पर सुपर चैट, सुपर थैंक्स, ये सब ऑप्शन आते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं मुझे। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप लोग जाकर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने काफ़ी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर अब मेरा ये जो था कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आज मैंने नहीं डाले, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी बादाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी ग्रोसरी आई नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्या मैं खाली काजू डालूँ, बादाम होते तो अच्छा लगता। तो इस वजह से आज मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, खाली के मैंने फ्रूट्स डाले हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। पिछली बार अनम ने मेरे कस्टर्ड की तारीफ़ करी थी, तो बहुत शुक्रिया अनम। और आज का बताना आज का कैसा लगा। तो बस ये यहाँ पर मैंने कस्टर्ड भी तैयार करके उसको फ्रिज में रख दिया। और इतने में देखिए उड़द जो थे ये लगभग तैयारी हो चुके हैं, घुट भी चुके हैं, भुन भी चुके हैं, गोश्त भी भुन गया, उड़द भी भुन गया, घुट भी गए। बस अब इसको क्या करूँगी, मैं इसको कुकर में से निकाल कर भगोने में कर लूँगी और कुकर के अंदर गर्म पानी डालकर इसको अच्छे से सब तरफ से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद सारा पानी मैं उसमें डाल दूँगी भगोने में। तो बस यहाँ पर केटल में मैंने जल्दी से गर्म पानी कर लिया। और यहाँ पर उर्दू में डलता है गरम मसाला भी, तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दिया था। और कभी कभी मैं खुशबू भी डाल देती हूँ, मैंने पीस कर रखी है ना। आपने अगर नहीं देखा मेरा मेरा वो ब्लॉग, तो जाकर देख लीजिए। तो खुशबू भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने खुशबू नहीं डाली, आज खाली मैंने गरम मसाला ही डाला है। और ये मेरे जो हस्बैंड थे ना, ये अभी लेकर आए थे उड़द। तो ये लेकर आए थे कचिया के जो होते हैं उड़द, ये वो वाले उन्होंने उड़द बनवाए। एक होते हैं पता नहीं कौन से उड़द होते हैं, और एक ही कचिया वाले थे, तो वो लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा था ये वाले बनाओ, तो मैंने वही बनाए थे। अब मुझे नहीं पता ये कचिया क्या होते हैं और क्या कौन से उड़द थे, खैर जो भी थे मैंने बना लिए। तो यहाँ पर ये मैंने भगोने में डाल दी है और कुकर में गर्म पानी डालकर कुकर को अच्छे से सब तरफ से पोंछ लूँगी। जितना भी इसके अंदर मसाला और ये लगा हुआ है ना, उड़द उड़द सब निकाल कर इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, आप लोगों में से मुझे पता है कि आप लोगों में से कमेंट्स आएगा, बहुतों का आएगा कि आपके बच्चों की मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब है और आपने कस्टर्ड बनाया और वो फ्रिज में रख दिया है और वो ठंडा खाएंगे बच्चे। तो देखिए, मुझे पता है कि मगर ना इसमें ना तबीयत ख़राब में चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कुछ भी दिल नहीं चाहता है खाने को। और वही हुआ था कि हम अगर हम भी अब नॉर्मल हैं, हम भी खाते हैं ना, तो अगर फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो हम पहले से निकाल लेते हैं। जब हमने खाना निकाला था तभी निकाली। तो देखिए मेरा बेटा बैठा हुआ और टीवी देख रहा है, वो बच्चे की तबीयत ऐसी हो रही है। और आज ये इतनी मतलब तबीयत थी कि मैंने आज बच्चों को नहाया भी नहीं मैंने, क्योंकि बुखार था ना, तो बुखार में नहीं नहाना चाहिए, तो मैंने नहीं नहाया उसको। मैंने डॉक्टर से ही पूछवा लिया था, तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि नहीं, नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने ऐसे मुँह हाथ धुलवा कर और वज़ू करवा के और चेंज करवा दिया था। तो अब मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने जा रही थी, सारे काम से निमट चुकी थी, चावल भी मैंने निकाल कर भिगो कर रख दिए थे। तो मैंने अपने साथ उनको नमाज़ के लिए भी खड़ा कर लिया था कि मैं भी पढ़ लेती हूँ, बेटा आप भी पढ़ो, और अल्लाह पाक से अपनी सेहत की दुआ मांगो कि अल्लाह पाक मुझे सेहत अता करे। क्योंकि वही ना, एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत के बराबर है। और ये तब एहसास होता है हम लोगों को, मैंने पीछे भी कहा है कि सही में जब तबीयत ख़राब होती है तभी हमें एहसास होता है कि शायद दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है ये तंदुरुस्ती है। अगर इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, तो कोई किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता है, ना खाना, ना पीना, ना उठना बैठना, किसी चीज़ में। बस यही होता है कि अल्लाह हमें इस तकलीफ़ से निकाल दे। तो सबके लिए मेरी ये दुआ है कि दुनिया में जितने भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सबकी मुश्किलों को आसान करे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं उड़द भंगारूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम उड़द नहीं भंगा रहे थे। मैंने सोचा था कि चलो जब मैं ये सारे काम मतलब करूँगी ना, चावल बनने को रखूँगी, उसी टाइम में उड़द भंगार लूँगी, तो गरम-गरम भी रहेंगे। तो उड़दों को गर्म करने के लिए थोड़ा-सा मैंने गुनगुना करा उनको, और प्याज से मैंने भंगार कर लिया उड़दों का। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को उड़द अच्छे लगते हैं नहीं? मैंने लास्ट व्लॉग में भी पूछा था, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था कि हमें उड़दों के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो देखिए आज मैं चावल ही बना रही हूँ उड़दों के साथ, आज मैंने रोटी नहीं बनाई है। तो चावलों के लिए बस वो ज़ीरा राइस, नॉर्मल से ज़ीरा राइस बना रही हूँ मैं, और कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ।
और उड़दों का भंगार मैंने कर दिया है, इसमें डाल दिया है मैंने ये तड़का, और क्या मज़े के हो गए थे हमारे उड़द। खैर मेरे बस मैं जिसने फरमाइश करके बनवाई अगर उसको अच्छे लग जाएँ तो बस ये होता है कि मेहनत वसूल हो गई। और मेरी फरमाइश जो थी ये हस्बैंड ने की थी कि उड़द बनाओ। अच्छा, पिछली बार जब मैंने उड़द बनाए थे तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इस बार उड़द बनाए तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। अल्लाह रहम करे सब तरफ, अल्लाह पाक अपना रहम करम सुकून रखे, सबको सेहतमंद रखे बस। तो यहाँ पर बस मैंने सरसों के ऑयल में मैंने ज़ीरा डालकर और उसको कर लिया था, और उसमें चावल डाल दिए, चावल बन रहे हैं। और फिर ये दाल चावल हो या उड़द चावल हो तो इनके साथ ना ये पापड़ वापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पापड़ भी थोड़े से थे तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं फ्राई कर लेती हूँ तो अच्छे लगते हैं ये। और सलाद वलाद हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो मैंने सलाद में तो खैर मैंने खाली प्याज ही कट कर ली थी, क्योंकि बच्चे ही प्याज तो खाते नहीं हैं मेरे, बस मैं और हस्बैंड ही खाते हैं प्याज। बच्चे तो अगर खीरा वगैरह होता है तो वो खा लेते हैं। तो खीरा तो नहीं था, खाली मैंने प्याज ही कट कर ली थी और ये पापड़ कर लिए थे जो कि बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस अब जल्दी से ये चावल भी बन चुके हैं, बस दस्तरखान लग चुका है। अब हम लोग सब लोग बैठकर खाएंगे खाना। तो बस अब थोड़े थोड़े करके सबको चावल निकाल के दे रही हूँ गरम गरम। अच्छा, मैं चावलों में जब भी वो करती हूँ ना, दम लगाती हूँ तो नीचे तवा ज़रूर रखती हूँ, इससे चावल बिल्कुल भी नहीं लगता है और चावल एकदम से खिला खिला बनता है। अगर चावल में थोड़ा सा पानी कम डालें ना तो चावल हमेशा खिला खिला बनेगा। तो ये भी एक टिप मैंने आपको दे दी है। और यहाँ पर ना खाने वाने से निपटने के बाद ना आज मेरी बेटी ने मुझे रोक रोक कर बैठा लिया। यहाँ पर एक सीरियल चल रहा था, बहुत बढ़िया सीरियल है वो। मेरे हस्बैंड तो खैर देखते, मैं तो नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है घर के कामों से और अपनी ये सब यूट्यूब के काम से। तो ये मुझे खैर मैं आते जाते खैर देखती रहती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि समझ लीजिए लव स्टोरी है तो बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटी ने मुझे रोक रोक कर बैठा रखा है कि मम्मू देखिए देखिए, और मेरे काम को इतनी देर हो गई थी। खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटा मैं यहाँ बैठी रही हूँ इस सीरियल को देखने के लिए, ड्रामा को। तो और किचन मेरा पूरा फैला पड़ा है खाना खाने के बाद। अब मैंने कहा चलो सब लोग बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ तो अच्छा लगता है। और देखिए मेरी किचन की हालत क्या हो रही है। तो भाई अब मैं टीवी बंद करके, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे गाँव को ज़रा काम से, बच्चे बेटी ट्यूशन चली गई थी, बेटा नहीं गया था। तो मैं भाई किचन में आई, मैंने किचन को साफ़ सुथरा करा, सारे बर्तन वॉश करे। और बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रूटीन फ्राइडे की अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और दुआओं में ज़रूर याद रखना मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। जब आप अपने लिए दुआ करें तो मेरे बच्चों के लिए भी ज़रूर करना कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे, अल्लाह सबको। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।